क्योंकि आज हमारे आंगन में राष्ट्रीय संत पुलक सागर जी महाराज पधारे हुए हैं। तो आज हम अपने इस अनुष्ठान को यहीं पर स्थगित करते हैं और परमात्मा की वाणी को वंदन और नमन करते हैं। आओ सुनेंगे 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 उत्तराधयन, आओ गाएंगे ध्याएंगे हरदम उत्तराधयन उत्तराधयन। जिंदगी की हर खुशी इसमें, हर सवालों का जवाब इसमें। आओ गाएंगे ध्याएंगे हरदम उत्तराधयन। अंतिम वचन अंतिम वचन। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज का इतना पावन दिवस है कि आज खुद परमात्मा प्रभु महावीर खुश हो रहे होंगे। जानते हो क्यों? आप देख रहे हो, एक लंबी मुपट्टी लगाकर यहाँ बैठे हैं, एक चौरस मुखवस्त्रिका लगाकर यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग बिना मुखवस्त्रिका के सामायिक में बैठे हैं। आज गुरुदेव ये इतना प्यारा माहौल आपकी वजह से हुआ है। आज परमात्मा खुद खुश है। और मैं कहना चाहूंगी कि हमको एक बात हमेशा याद रखनी है, कहने से कुछ होगा नहीं, अब करने की बारी है। एक कदम गुरुदेव ने बढ़ाया है, हम सभी उस कदम से कदम मिलाकर चलें। अब कहने से कुछ होगा नहीं, अब करने की बारी है। भेदभाव और नफरत की दीवारें हमको गिरानी है। आपस में ही लड़ते रहे तो पल भर में मिट जाएंगे। आपस में ही लड़ते रहे तो पल भर में मिट जाएंगे। हम एक बने और नेक बने, यही महावीर की वाणी है। हम एक बने और नेक बने, यही महावीर की वाणी है। मंदिर बांटा, स्थानक बांटा, बांट दिया इंसान को। ये भगवान ने नहीं किया है। परमात्मा प्रभु महावीर ये नहीं करके गए थे। मंदिर बांटा, स्थानक बांटा, बांट दिया इंसान को। बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों से कह दो मत बांटो इंसान को। इंसान की धरोहर, इंसान की विरासत प्रेम होती है, एकता होती है। हम सब एकता के सूत्र में बंधे। बेशक हमारा समाज छोटा है, लेकिन जब हम एक हो जाते हैं तो कहा जाता है बंद मुट्ठी लाख की। अकेले ये पांचों उंगलियां कुछ नहीं कर सकती। कुछ कर सकती है, अकेली उंगली कुछ कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन जब ये मुट्ठी बंद हो जाती है तो सब कुछ कायाकल्प पलट के रख देती है। हम सब एक बने, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सम्मान करें। माना कि हर किसी की परंपराएं, हर किसी की क्रियाएं अलग अलग है, लेकिन हर किसी की क्रियाओं का, हर किसी के धर्म का हम सम्मान करना जाने। आपने माला को देखा है? माला फेर रही है बहन। उस माला की कीमत माला बनकर क्यों हुई है? क्योंकि सभी वो एक धागे में बंधे हुए हैं। हम भी महावीर के एक धागे में बंधे रहे तो हमारी कीमत है। लेकिन अगर किसी ने उस माला को एक कैंची लगा दी तो क्या होगा? क्या होगा? माला के मोती बिखर कर खत्म हो जाएंगे, इधर उधर पड़े रहेंगे। कोई कीमत नहीं होती बिखरे हुए मोती की। और आपने देखा अंगूर के गुच्छों को, एक ही पेटी से निकले हुए वो अंगूर के गुच्छे, उसी पेटी से निकले हुए वो अंगूर
कोई 80 रुपए किलो बिकते हैं तो कोई 30 रुपए किलो बिकते हैं। क्यों बिकते हैं जानते हैं आप सभी? उसी पेटी से निकले हुए अंगूर एक ही जैसी मिठास है, एक ही जैसा रूप है, एक ही जैसा आकार है, लेकिन फिर भी एक की कीमत 80 रुपए किलो है और एक की कीमत 30 रुपए किलो है। क्यों? सबको मालूम है, मुझे यहां पर कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जो अंगूर गुच्छों से एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है, और जो अंगूर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनकी कीमत उसी पल में कम हो जाती है। विचार कीजिए, आज अगर हमारा समाज एक होकर चलता है, मिलकर चलता है, तो बहुत बड़ी मिसाल कायम कर सकता है। परमात्मा खुद खुश होता है। और मेरे भाई, कुछ समय नहीं लगता है मिलने में, कुछ समय नहीं लगता। ठीक है, विचारों में थोड़े बहुत मतभेद हैं, लेकिन दिलों में भेद नहीं होने चाहिए। कुछ समय नहीं लगता, थोड़ा सा अपने मन को मोड़ दीजिए। और मैं कहूंगी कि हमारे गुरुओं ने तो बहुत प्यार सिखाया है, हमको बहुत प्यार सिखाया है। और श्रमण संघ कहो या स्थानकवासी संघ कहो, हर किसी से मिलने में विश्वास रखता है, प्रेम करने में विश्वास रखता है। और वो प्यार मैं हर आत्मा के अंदर देखती हूं। वैसा ही प्यार हमारे चारों संप्रदाय में पूरी की पूरी तरह से स्थापित हो जाए तो नक्शा बदल जाएगा हमारे जैन समाज का। आप देखो, एक गीत बहुत प्यारा है जिसमें कहा, ना ओ सवाल मुझे कहना, ना पोरवाल मुझे कहना, श्वेतांबर दिगंबर का कोई भेद न मुझको देना, श्वेतांबर दिगंबर का कोई नाम न मुझको देना, श्रावक ही मेरी पहचान है, मैं जैन हूँ यही सम्मान है। आप सभी के लिए गा रही हूँ, इसलिए आप सभी गाइए। श्रावक ही मेरी पहचान है, मैं जैन हूँ यही सम्मान है। प्रभु महावीर की वाणी समझाई सब संतों ने, संतों के उपदेश मगर बट गए पंथों में, संतों को दोष न देना, पंथों को गलत न कहना, संतों को दोष न देना, पंथों को गलत न कहना, अनकांत की दृष्टि से उपदेशों को समझना, श्रावक ही मेरी पहचान है, मैं जैन हूँ यही सम्मान है। जैसे बाग में फूल हजारों, सबकी खुशबू न्यारी, क्या? जैसे बाग में फूल हजारों, सबकी खुशबू न्यारी, धर्म तीर्थ कई रूप बताती अपनी ये फुलवारी, क्रियाएं अलग अलग है, मंजिल है मोक्ष ठिकाना, क्रियाएं अलग अलग है, मंजिल है मोक्ष ठिकाना, चाहे जो विधि अपनाओ, भावों को शुद्ध बनाना, चाहे जो विधि अपनाओ, भावों को शुद्ध बनाना, पंथों को घर तक रखना, बाहर सब एक हो जाना, पंथों को घर तक रखना, बाहर सब एक हो जाना, मैं श्रावक हूँ यही
मैं श्रावक हूँ यही सम्मान है, मैं जैन हूँ यही सम्मान है। बिखरे हुए तिनके किसी काम के नहीं होते हैं, और जब वो बिखरे हुए तिनके एक हो जाते हैं ना, तो झाड़ू बनकर सफाई करने के काम आते हैं। तिनकों का, अकेले तिनके का कोई मोल नहीं है, यूं टूट जाता है, लेकिन जिस पल में उन तिनकों को जोड़ दिया जाता है, एक बड़ी रस्सी बन जाती है, और वो बड़ी रस्सी मिलकर हाथी को भी खींच सकती है। एक छोटी सी तिनकी, चींटी की कोई वैल्यू नहीं, छोटी सी चींटी, लेकिन जब हजारों चींटियां मिल जाती हैं तो क्या होता है, शेर की खाल को खींच लेती है। हम सब सच में बहुत पीड़ा है इस बात की। बहुत गिने चुने कोई संत हैं, पुलक सागर जैसे, जिनेश मुनि जी महाराज साहब जैसे, जो मिलने का एक अभियान चला रहे हैं, वरना तो सब अपने अपने बिगुल बजा रहे हैं। महावीर की बात तो बहुत कम कोई कहता है, लेकिन मैं नतमस्तक हूँ। आप आए, आपका बार बार अभिनंदन करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ। मन तो कहता है कि आपके लिए बहुत कुछ कह दूँ, लेकिन समय सीमा कम है। बस थोड़ा सा जश्न मनाने की इच्छा हो रही है आज तो, कुछ गुनगुनाने की इच्छा हो रही है आज तो। थोड़े में कम समझना, और कुछ दो लाइनें बोलकर अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। दोनों हाथ ऊपर करके जय हो कहेंगे। मंगल घड़िया है, जयकारा ना लगाया जाए तो कुछ अधूरा सा फील होता है ना। गुरुवर के आने पे, गुरुवर के आने पे बार बार हो बधाई, आ गई शुभ घड़ी, ये मंगल घड़िया आई। जय हो, ये मंगल घड़िया आई। जय हो बोलेंगे सभी, पीछे से जय हो बोलेंगे। और थोड़ा जश्न मना लो, और थोड़ा जश्न मना लो, और जीभा पावन कर लो, और पुलक सागर जी की जय बुला लो, और जिनेश गुरु की जय बुला लो, और थोड़ा ऊंची बोलो, और कुर्सी वाले भाई, और मुझको आवाज नहीं आई, और मुझको आवाज नहीं आई, और धरती आकाश गुंजा दो, और गुरुवर की जय बुला लो, और गुरुवर की जय बुला लो, और जीभा पावन कर लो, और थोड़ी खुशियां मना लो, और थोड़ी खुशियां मना लो। ये मंगल घड़िया आई, ये मंगल घड़िया आई। हो आदिनाथ संघ को बधाई, हो आदिनाथ संघ को बधाई, हो सकल समाज को बधाई। जय जयकार, जय जयकार, गुरुवर का जय जयकार। ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमेश्वर का स्मरण करेंगे, सुमरण करेंगे। थोड़ी सी बात मैं आपके सामने रखूंगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरिह, क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी अभ्यात्माओं, पहली बार आदिनाथ स्थानक में आया हूं। तो एक बात याद रखना कि शीश झुकेगा तो आशीष जरूर मिलेगा।
ये परंपराएं रही हैं कि शीश झुका कि आशीष मिला। एक बात याद रखना, शीश झुका आशीष मिलेगा, शीश झुका आशीष मिलेगा, गुरु से पहले ईश मिलेगा। शीश झुकेगा आशीष मिलेगा। इसलिए मैं आया, इतनी खुशी हो रही है कि पहली बार है कि प्रवचन में बाजे बज रहे हैं। आदमी से आदमी को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, दिलों को दिलों से जोड़ने का प्रयास, जोड़ना पड़ेगा। मैं अनेकों उदाहरण देता हूं, अनेकों बातें कहता हूं। आपसे निवेदन है, जागना नहीं जागना ये तुम्हारे भाग्य की बात है। कुछ दिन और जगाऊंगा, फिर चला जाऊंगा। संतों का काम आना, जगाना और चले जाना। कितना जोर से बोले, कितनी जोर से आवाज है यहां, चले जाना। ध्यान रखना, जगाना हमारा काम है। आएंगे, जगाएंगे और चले जाएंगे। कभी किसी नोट को उठा करके देखना, अरे 1000 रुपए का नोट हो, अब तो 1000 का छोड़ो, ब्लैक मनी बंद, पिंक मनी चालू हो गई है। 2000 इस नोट को उठा करके देखना, कभी हाथ में रख के उस नोट को देखना कि यदि वो नोट नीचे गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती है। ध्यान रखना, 2000 का नोट यहां रखो, उसकी कीमत 2000 ही होगी। उस 2000 के नोट को यहां से गिर के नीचे गिर जाए तो भी उसकी कीमत 2000 ही होगी। यदि वह नोट किसी महापुरुष के हाथ में चला जाए तो उसकी कीमत 2000 ही होगी, और वह नोट किसी अछूत के हाथ में चला जाए तो भी उसकी कीमत 2000 ही होती है। वह नोट किसी तिजोरी में बंद हो जाए तो भी कीमत, नोट वाले प्रवचन तुमको जल्दी समझ में आते हैं। तिजोरी में बंद कर दो तो भी उसकी कीमत 2000 रुपए है। वह नोट किसी कीचड़ में गिर जाए तो भी उसकी कीमत 2000 रुपए हुआ करती है। स्नान करके नोट छुओ तो भी उसकी कीमत 2000 है, और अशुद्धि में भी नोट छू लो तो भी उसकी कीमत नोट की कीमत कभी कम नहीं हुआ करती है। लेकिन वो 2000 का नोट जिसे मिल जाए वो लेना चाहता है। गरीब को मिले तो वो भी लेना चाहेगा, अमीर को मिले तो भी लेना चाहेगा। 2000 का नोट बाजार में चला जाए तो भी कीमत 2000 होती है, और किसी मंदिर में जाकर के समर्पित हो जाए तो भी उसकी कीमत 2000। नोट कहीं भी घूमता रहे उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होती है। महंगे पर्स में रखो तो भी कीमत वही है, और पॉकेट में रख लो तो भी कीमत वही है। और 2000 के नोट को यदि कोई यूं करके घुमा के रोल कर दे तो भी उसकी कीमत वही हुआ करती है। हर कोई उस नोट को लेना पसंद करता है। लेकिन एक बात बता दो पुणे वालों, कि इस 2000 नोट के 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो उसकी कीमत क्या होती है? बता सकते हैं आप? बोलिए। महापुरुष के हाथ में टूटा हुआ नोट हो तो उसकी कीमत क्या होगी? 0 होगी ना। अधम के हाथ में टूटा हुआ फटा हुआ नोट हो तो भी उसकी कीमत 0 होती है। फिर उसे मंदिर में रखो चाहे तिजोरी में रखो, फटे हुए नोट की कीमत कुछ नहीं हुआ करती है। अरे नोट पुराना हो या नया हो लेकिन उसकी कीमत जरूर हुआ करती है। जीर्ण शीर्ण भी 2000 का नोट हो जाए तो भी वह नोट अपनी कीमत देगा। बस शर्त यह है कि नोट नया हो या पुराना हो उसकी कीमत वही है। नोट फटना नहीं चाहिए। समझ सको तो मेरा प्रवचन समाप्त हो गया है। ध्यान रखिए मान्यवर, ये समाज भी एक नोट की तरह मेरे महावीर मुझे सौंप के गए थे। ध्यान रखना, इसे चाहे पट्टी वाला रखे तो भी कीमत 2000 होती है, दिगंबर रखे तो भी कीमत 2000 होती है, चौरस पट्टी वाला रखे तो भी कीमत 2000 होती है, और मंदिर मार्गी रखे तो भी कीमत 2000 होती है। बस हमारा और तुम्हारा फर्ज इतना है कि नोट फटना नहीं चाहिए। यदि नोट फट गया तो उस नोट की फिर कोई कीमत नहीं हुआ करती है। ऐ महावीर की दौलत, ये बटना नहीं चाहिए, ये फटना नहीं चाहिए।
फटे हुए नोट की कोई कीमत नहीं है और टूटे हुए समाज की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। नोट को फटने से बचाओ और समाज को टूटने से बचाने का प्रयास करिए। ध्यान रखिए, सेवा ध्यान रखिए। नहीं मेरे भाई, कुछ करो। हमारे समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ करो मेरे भाई, तब तुम्हारा ये मंडल और मंच बनाना सार्थक होगा। टूटती सांसों को जीवन देने का प्रयास करिए, मानवता के लिए कुछ करिए। यदि ये इंसान ही ना रहेगा तो मंदिरों में भगवान की पूजा फिर कौन करेगा मेरे भाई? ध्यान रखिए। आपसे निवेदन, बहुत आनंदित हूं मैं यहां आकर। साध्वी जी ने जो भावनाएं रखी, जिस तरह से स्वागत को पहुंची। संत जिनेश जी यहां पर बैठे हैं, 2 साध्वियां और वहां पर विराजमान हैं। इन्होंने जो विशाल हृदय रखा है, मैं कह सकता हूं कि मैं कल पोपट भाई जी से बात कर रहा था, मिलिंद जी थे, मैं कह रहा था कि इस समाज को जिसने लड़ाया, चाहे वो संत हो या श्रावक हो, उस आदमी का कल्याण तो कभी नहीं हो सकता है। उसको निर्वाण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, उसको मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। आए हम इसी आत्मीयता से मिलते रहें, ऐसे ही आपस में हमारे दिल खिलते रहें तो हमारा जीना सार्थक हो। जो परिपूर्ण होता है वो ईश्वर हुआ करता है। हम तो सब अपूर्ण लोग हैं। कैसे कहूं कि दिगंबर बड़ा होता है, कैसे कहूं कि श्वेतांबर बड़ा होता है, कैसे कहूं कि स्थानक बड़ा होता है, सब दिए हैं। और जब 2 संत मिल जाएं तो श्रावको ये मत सोचना कौन बड़ा तपस्वी कौन छोटा तपस्वी। संतों में तुलना नहीं की जाती, संतों की वंदना की जाती है। इससे जीवन हमारा निहाल हो जाया करता है। आदमी इसी में लगा रहता है, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन ऐसा कौन वैसा। इन सब चीजों को छोड़िए, ज्योति का प्रयोग करिए। एक बात याद रखना, गाय काली हो, गाय पीली हो, गाय लाल हो, गाय सफेद हो, गाय किसी भी रंग की हो, दूध कैसा होगा? बोलिए, दूध तो मधुर होगा और सफेद होगा ना। हम गायें कैसी भी हों, महावीर का दूध देंगे तो मधुर दूध देंगे और जीवन के उद्धार की बातें किया। संतों से उद्धार करो, संतों में तुलना मत। संतों में तुलना करना जिस दिन बंद कर दोगे ना, उस दिन जैन समाज को एक होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना, हम संतों में तुलना करते हैं, हम संतों में छोटा बड़ा देखते हैं, इसलिए समाज का बंटवारा हो जाया करता है। समाज को मत बंटने दीजिए। जागृति जी महाराज, 2 साध्वियां और हैं। मैं सबको अपने आत्मीयता के संबंधों से यथा योग्य जो उनके लिए होता है सत्कार, वह करता हूँ। समाज ने जो कुछ किया अभिभूत हूँ। और एक चीज जरूर कहूँगा कि जब भी जी चाहे आवाज दे के बुला लेना मुझे। मैं कोई गुजरा हुआ कल नहीं हूँ जो लौट के वापस ना आऊँ। ध्यान रखें, जब भी जी चाहे आवाज दे के बुला। महावीर।